युद्ध क्षेत्र में दुखी अर्जुन। गीता के प्रथम अध्याय में 47 श्लोक हैं। इस अध्याय का आरंभ धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र से होता है। आप लोगों के मन में ये चल रहा होगा कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र क्यों कहा जाता है। इसका उत्तर है यहाँ राजा कुरु ने तपस्या की थी। कुरु एक सोमवंशी राजा थे। पांडु और धृतराष्ट्र इन्हीं के वंशज थे। यज्ञ तप हवन आदि धार्मिक कार्य होने के कारण कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र या धर्मभूमि कहा गया है। महाभारत युद्ध के लिए इस भूमि का चुनाव वास्तव इसलिए किया गया था कि वह धर्म भूमि होने के कारण निश्चित ही धर्म की सत्य की जीत स्थापित होगी। इस अध्याय में बताया गया कि दुर्योधन आदि केवल राज्य पाने के लिए युद्ध के इच्छुक थे, जबकि पांडव धर्म को लेकर युद्ध हेतु राजी हुए थे। अध्याय में यह शिक्षा दी गई है कि अपने घरों में, मोहल्लों में, गांवों में, प्रांतों में, देशों में, संप्रदायों में दोहरा भाव नहीं रखना चाहिए कि ये अपने हैं, ये पराये हैं। दोहरे भाव से आपस में प्रेम इसलिए नहीं पनपता, बल्कि कलह कष्ट जन्म लेते हैं। धृतराष्ट्र ने संबोधन किया है मेरे पुत्र और पांडवों के पुत्र। इससे उनका दोहरापन झलकता है जो कौरवों के विनाश का कारण बना। इससे बचना चाहिए। अब चूंकि राजा धृतराष्ट्र अंधे थे, परंतु उनके मन में कुरुक्षेत्र में होने वाले युद्ध को देखने की इच्छा प्रबल थी। उन्होंने अपने सचिव संजय से अपनी जिज्ञासा प्रकट की। संजय महर्षि वेद व्यास जी का शिष्य था। उसे व्यास जी ने दिव्य दृष्टि दे दी थी। संजय ने बताया कि पांडवों की सेना को सामने खड़ी देखकर दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य के पास गया और उनको बताया कि आपकी ही शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न पांडवों की सेना की व्यवस्था कर रहा है। उसने पांडवों के प्रमुख योद्धाओं के नाम गिनवाए, फिर अपनी सेना के सभी महारथियों के नाम बताए। उसने भीष्म पितामह से सहायता करने को कहा। भीष्म पितामह ने शंख बजाकर युद्ध करने की चेतावनी दी। फिर तो अन्य सभी योद्धाओं ने अपने अपने शंख उत्साहपूर्वक बजाए। भगवान श्री कृष्ण ने पाणिज्य जाने नामक शंख बजाया। सभी पांडवों के द्वारा बजाए गए शंखों के नाम भी संजय ने धृतराष्ट्र को बताए। अर्जुन ने अपना गांडीव धनुष उठाया और कहा, हे श्री कृष्ण, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो। मैं देखना चाहता हूँ कि आज मुझे किनसे लड़ना पड़ेगा। श्री कृष्ण तुरंत रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले गए। अब अर्जुन ने देखा कि मुझे भीष्म पितामह से, अपने गुरु आचार्य द्रोण से, अपने संबंधी राजाओं से, भाइयों तथा चाचाओं से युद्ध करना है। तब वह बहुत दुखी हुआ। संजय ने बताया कि महारथी अर्जुन ने अपना धनुष बाण रख दिया और अत्यंत दुखी होकर एक ओर बैठ गया। भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि अर्जुन स्वयं को शरीर मान रहा है। वह शरीर के संबंधों को अपना संबंध मानकर दुखी हो रहा है। उसे शरीर की आवश्यकताओं को तुष्ट और पूर्ण करने की इच्छा है। अंत इसे आत्मा ज्ञान दिए जाने की आवश्यकता है। अर्जुन का मन निर्मल है। वह किसी से बदला नहीं लेना चाहता, किसी को अकारण कष्ट देना भी नहीं चाहता। अंत आत्मा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए वह सही व्यक्ति है तथा यह समय भी सही है। इसी प्रकार गीता का पहला अध्याय मुख्यतः यह संदेश देता है कि जिनके मन में अधर्म और पाप भरा होता है, वे कमजोर एवं डरपोक होते हैं। उनकी पराजय, उनका नाश निश्चित है। इसके विपरीत जो लोग धर्म का मार्ग अपनाते हैं और सत्य का साथ कभी नहीं छोड़ते, वे निर्भीक एवं साहसी होते हैं। उन्हें सदैव विजय मिलती है। इसी प्रकार गीता का पहला अध्याय मुख्यतः यह संदेश